नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर नई और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी बड़ी जानकारी आपसे छूट न जाए। साथियों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 05 जुलाई के बाद योजना में बड़े बदलाव होने की चर्चा तेज है। ऐसे में यदि आपने पहले से आवेदन किया है या आने वाले समय में आवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बीच की एक भी जानकारी मिस होने पर आगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार समय समय पर योजना की प्रक्रिया में बदलाव और सुधार करती रहती है ताकि वास्तविक पात्र लोगों तक योजना का लाभ आसानी से पहुंच सके। इसी कारण आवेदन, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा रहा है। इसलिए जिन लोगों का आवेदन पहले से लंबित है और जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया है, दोनों के लिए यह अपडेट बेहद जरूरी है। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, तो सबसे पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लें। आपका आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य सभी आवश्यक जानकारी सही और अपडेट होनी चाहिए। सत्यापन के दौरान यदि किसी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो आपकी फाइल लंबित हो सकती है और भुगतान में देरी भी हो सकती है। कई बार लोग आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन बाद में बैंक खाते की केवाईसी, आधार लिंकिंग या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराते। ऐसी छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन जाती हैं। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करें, तो यदि सरकार किसी नई व्यवस्था या संशोधित प्रक्रिया को लागू करती है, तो उसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिया जा सके। इसलिए यदि संबंधित अधिकारी आपके घर सर्वे के लिए आते हैं या आपसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगते हैं, तो उन्हें समय पर उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपका सत्यापन जल्दी पूरा हो सकता है और आपकी फाइल बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकती है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आवेदन करते ही तुरंत पहली किस्त का पैसा बैंक खाते में आ जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आवेदन की जांच की जाती है, फिर पात्रता का सत्यापन होता है, इसके बाद लाभार्थी सूची तैयार की जाती है और अंत में पात्र लोगों के बैंक खाते में किस्त जारी की जाती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी अपुष्ट खबर या अफवाह पर भरोसा करने की बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। यदि आपके गांव या शहर में हाल ही में सर्वे किया गया है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि संबंधित विभाग पात्र परिवारों का रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है। ऐसे में अपना मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखें, क्योंकि कई बार विभाग की ओर से कॉल या मैसेज के माध्यम से भी संपर्क किया जाता है। यदि किसी प्रकार की जानकारी या दस्तावेज मांगे जाएं, तो उन्हें समय पर उपलब्ध कराएं ताकि आपका आवेदन प्रभावित न हो। अब एक और जरूरी जानकारी जान लीजिए। जिन लोगों का आवेदन पहले किसी कारणवश लंबित रह गया था, यदि उन्होंने अपनी सभी आवश्यक त्रुटियां सुधार ली हैं, तो भविष्य में उनकी फाइल पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय पूरी तरह संबंधित विभाग और पात्रता जांच पर निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी दलाल या गलत व्यक्ति के बहकावे में आकर पैसे देने या गलत जानकारी देने की गलती बिल्कुल न करें। इसके अलावा अपने बैंक खाते की केवाईसी, आधार लिंकिंग और मोबाइल नंबर की स्थिति जरूर जांच लें। यदि आपके सभी दस्तावेज सही रहेंगे, तो भविष्य में भुगतान जारी होने की स्थिति में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या नहीं आएगी। कई बार केवल एक छोटी सी गलती के कारण लाभार्थी की किस्त रुक जाती है। इसलिए पहले से सावधानी बरतना सबसे बेहतर विकल्प है। साथियों, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कोई नया आदेश, नई लाभार्थी सूची या आवेदन प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव जारी किया जाता है, तो उसकी जानकारी संबंधित सरकारी पोर्टल और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए समय समय पर आधिकारिक जानकारी जरूर देखते रहें और किसी भी वायरल मैसेज पर आंख बंद करके भरोसा न करें। एक बात हमेशा याद रखें कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
और जिनका सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। इसलिए यदि आपने अभी तक अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराए हैं तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें सही करवा लें। आने वाले समय में यदि आपके क्षेत्र में सर्वे या दस्तावेज सत्यापन किया जाता है तो उसमें पूरा सहयोग करें ताकि आपका आवेदन बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सके। यदि आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जो इस योजना के लिए पात्र है लेकिन जानकारी के अभाव में अभी तक आवेदन नहीं कर पाया है तो उसे भी सही जानकारी जरूर दें। कई लोग केवल जागरूकता की कमी के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। आपकी एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद परिवार का अपने पक्के घर का सपना पूरा कर सकती है। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जो भी नई अपडेट, नई लाभार्थी सूची, पहली किस्त, भुगतान की स्थिति या आवेदन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव सामने आएगा, उसकी पूरी और सही जानकारी आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंच सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या नहीं, और यदि किया है तो आपकी आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।